नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RIC कॉन्सेप्ट में, NCT कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज है 12 जुलाई और कल आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम हॉल में अपना 200% देना है, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेके और महत्वपूर्ण सूचनाएं, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। एडमिट कार्ड आ गया होगा, बहुत लोग को अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, तो मैं बताऊंगा कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में बताऊंगा, जो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल के लिए, ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद कट ऑफ कितनी जाएगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, हर एक अपडेट आपको यहाँ मिलेगा NCT कॉन्सेप्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में प्रेस कर लेना, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे। सबसे पहले समझिए, आप लोग का जो एग्जाम है वो आप सभी लोग जानते हो 80 सवाल आएंगे। आप सभी लोगों को पता है रीजनिंग से 30, टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 और लैंग्वेज में इंग्लिश से 20, ठीक है। एक सवाल 2 नंबर का रहेगा सही करोगे तो, और अगर गलत करोगे आप सवाल तो 0.5 आपका निगेटिव रहेगा यानी कटेगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है। पहली बार CBT मोड हो रहा है तो इसका भी ध्यान रखना। कोई भी दिक्कत आए तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर पे जो भी स्टाफ होंगे उनसे बात कर लेना आप, ठीक है ना। इसका भी विशेष ध्यान रखना आप। और एक चीज़ आप सभी लोग कमेंट में बताओ कि पटना किसका किसका सेंटर आया है। जी हाँ, पटना आप सभी लोग बताना, और सेंटर का नाम भी लिखना, ठीक है ना। सेंटर का नाम भी लिखना और कमेंट में बताना कि पटना, क्योंकि चूंकि हो सकता है मे भी हमारी टीम पटना आए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ना पटना के बारे में, है ना। तो अब CBT मोड में पहली बार आपका एग्जाम हो रही है तो ध्यान क्या रखना है, ये भी आपको पता है कि 60% प्लस 40% के आधार पे आपका मेरिट बनता है। ये आपका एकेडमिक जो भी आपने 10-12 में स्कोर लाया उसके आधार पे एड होगा। और ये जो है CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी RIC जो एग्जाम होने वाला है उसके बेसिस पे। तो इस प्रकार आप अपना बेस्ट देना। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। और एक चीज़ जब आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं हम लोग, इस प्रकार का ईमेल आप सभी लोगों को आया होगा, ईमेल, ठीक है ना। देखिए कल स्टूडेंट को 9:23 में प्रोवाइड हुआ है ईमेल। आप लोग अपना ईमेल चेक करना, यहाँ पे लिंक आया है, यहाँ से आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार का ईमेल कल सबको आ गया है। वेबसाइट में इशू आ रही है, फिर भी अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो आप बताओ। ये जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जाके यहाँ से क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है जी? तो RIESCEE 2025 बाई NCT कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल का है नाम, या एक टेलीग्राम चैनल, दूसरा आप सीधे NCT कॉन्सेप्ट भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। दोनों टेलीग्राम पे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे एडमिट कार्ड का, ठीक है ना, एडमिट कार्ड का। और एक चीज़, कल आप लोग के लिए हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास लिया था, आज भी होगी। अभी तक टाइम तय नहीं किया गया है, लेकिन आप मान के चलो 4 PM पे आपकी क्लासेस होगी। आज कितने बजे? 4 PM पे। तो आप सभी लोग तैयार रहना आज की क्लासेस के लिए, और धुआंधार क्लासेस होगी। इसमें 30 MCQ लेके आएंगे, जिस प्रकार कल आपके एग्जाम में आएगी 30 MCQ लेकर आएंगे और आपका सॉल्यूशन कराएंगे एकदम बेहतरीन। बाकी कल आपने सेशन किया था, है ना। तो ये हो गया कि एडमिट कार्ड को लेके, एडमिट कार्ड वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी। अगर कोई दिक्कत है बताना, पटना जिसका भी सेंटर है जरूर बताना। आप देखो, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो आपके मन में एक सवाल आएगी कि सर एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं, तो क्या सभी पेज को ले जाना जरूरी है? देखो मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप शुरुआत का 1 पेज को प्रिंट करा लो बहुत है, इनफ है, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है, 1 पेज प्रिंट करा लो। आप कहेंगे सर रंगीन में कराऊं या ब्लैक एंड व्हाइट में, जो तुम्हारा मन करे करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेसिक तौर पे मैं बता देता हूं, चूंकि पेन पेपर मोड है
तो आप लोग अगर कोई बोतल भी ले जाओगे तो क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शी बोतल होना चाहिए, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, ठीक है, मैम आएगी इंग्लिश में बोल देगी, ठीक है ना मैम। हाँ, तो आपको बोतल वगैरह घड़ी वगैरह नहीं लेके जाना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाना है, इसका ध्यान रखना है। और एडमिट कार्ड ले लेना है, प्लस में आपको फ़ोटो ले लेना है, ठीक है ना, फ़ोटो ले लीजिएगा, कम से कम 2 फोटो, कम से कम 2 फोटो ले लीजिएगा आप। एडमिट कार्ड के अलावे 2 फोटो होना चाहिए आपका हाफ। और आप आधार कार्ड ले लेना, आधार कार्ड ज़रूर से ले लेना, ठीक है ना। हो सके तो आप पेन भी ले लेना, पेन भी। ऑनलाइन एग्जाम है तो रफ के लिए वहाँ पेज मिलेगा, वाइट पेज रफ के लिए, लेकिन पेन ले लेना, कहीं कहीं पेन नहीं भी मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। इसके अलावा आप लोग सिंपल ड्रेस पहनना, टी शर्ट पहन लेना, जीन्स पहन लेना, बेल्ट आपको एंट्री नहीं मिलेगा, बेल्ट वगैरह। इसके अलावा लड़की लोग पता नहीं नथुनी वगैरह क्या क्या पहनती है, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना। ज़्यादा वहाँ मेकअप करके नहीं जाना है, वहाँ ध्यान करना है कि पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या है, एग्जाम सेंटर कम से कम जो आपके रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है ना। ये सब जरूरी सूचना है जो मैं बता रहा हूं, बाकी तो आप लोग ध्यान दोगे ही, क्योंकि सीबीटी मोड एग्जाम है। अब मैम आएगी, चूंकि आपके एडमिट कार्ड में बहुत सारी सूचनाएं हैं तो मैम बताएगी। देखो यहाँ पे इस प्रकार का एडमिट कार्ड है आपका, इस प्रकार का ही एडमिट कार्ड है, यहाँ पे सेंटर का नाम लिखा हुआ है। मैम आके आप बता दो थोड़ा ये क्या क्या लिखा हुआ है, क्या निर्देश है। तो ले अरे तो पानी था ना, चोट भी लगा आपको, कोई नहीं, इधर पानी था, बारिश का पानी आ गया। जी सर, बढ़िया से इसको पॉकेट में रखना, बढ़िया से। तो आप सभी को मैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है और एग्ज़ाम के बाहर क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा और उसको साथ में रखिएगा। विदाउट योर एडमिट कार्ड आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो एंट्री के लिए आपको एडमिट कार्ड ज़रूर से ले जाना है। इसके साथ साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जैसा कि सर ने बताया भी होगा शायद। तो आधार कार्ड या फिर देखिए यहाँ पे लिखा भी है आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि फिर उससे ना मैच होता है, आपका थोड़ा मैचिंग कराया जाएगा, पूछा जाएगा कुछ सवाल, जैसे आपसे पूछा जा सकता है आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड उसको मिलाया जाएगा। तो आप ये लेकर जाएंगे, विदाउट इसके आपका एंट्री नहीं हो पाएगा। सेकंड बताया जा रहा है कि आपका सीबीटी मोड में परीक्षा होगी, जो कि 2 आवर की होगी, ठीक है, 2 घंटे की है पेपर, 2 घंटे। इसके बाद आपका एमसीक्यू बेस्ड सवाल रहेंगे। इसके साथ साथ आपको जो पेपर होगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इन सब्जेक्ट से होगा। इसके साथ साथ अगर आपने एक सही उत्तर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 0.5 मार्क्स कट जाएगा। इसके साथ साथ इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 ही लैंग्वेज में होगा, या तो वो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा, तो 2 लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बाद थर्ड चीज़ ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा हर घंटे, ठीक है, पर आवर 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपके 2 घंटे के पेपर है, इस वजह से 40 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWD कैटेगरीज के बच्चों को। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स को ये बताया जा रहा है कि वो अपने सेंटर पे, जो भी टेस्ट सेंटर है आपका, उससे उस पे 1-1.5 घंटे पहले, 1.5 आवर पहले आप पहुंच जाएं, ठीक है। 1.5 घंटे पहले आप पहले पहुंच जाइएगा, ताकि आपका जो भी फिजिकल फ्रिस्किंग हो सके, जैसे मैंने बताया कि एडमिट कार्ड और आपका वो जो वैलिड प्रूफ आईडी जो है उससे मिलाए जाते हैं, तो फिजिकल फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फोटो मैचिंग आपके आईडी प्रूफ के साथ ये स्मूथली हो सके, इस वजह से आप 1.5 घंटे पहले पहुँच जाइएगा सेंटर पर। इसके साथ साथ आपको ये भी सूचित किया जा रहा है कि अगर आपने हाथों पर मेहंदी, इंक
ऑयल, लोशन या मॉइस्चराइज़र लगाया है तो एंट्री आपकी निषेध हो सकती है। सो इसका ध्यान रखिएगा। मॉइस्चराइज़र, लोशन, ऑयल, इंक या मेहंदी ये सब अपने हाथों पर मत लगाए रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 5वें पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड किए गए। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स माने सेल फोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डायरीज हो गई, ये कुछ भी, ठीक है। हाथ में पहनने वाली घड़ी भी आप नहीं ले जा सकते। वहाँ पे एक टाइम आपको बताया जाएगा, ठीक है, टाइम रहेगा, अभी आगे बताया जाएगा, ठीक है। गॉगल्स हो गया, हैंडबैग हो गया, लड़कियाँ जो हैंडबैग हमेशा लेकर चलती हैं तो उसे रख दीजिएगा। लड़के चश्मा लगा के निकल जाते हैं कहीं भी, तो चश्मा नहीं लगाना बेटा, ठीक है। जैकेट्स भी नहीं पहनना जिसमें कि आपके जैकेट में ऐसे चेन हो, वैसे चेन वाला कोई सामान नहीं पहनना है, ठीक है। वॉलेट नहीं रखना है। ऑर्नामेंट्स मतलब कान का, हाथ में अगर चांदी का पहनी हो, कान में सोने का पहनी हो, कुछ भी पहनी हो, आर्टिफिशियल भी है तो उसे निकाल दीजिए, ठीक है। इसके साथ बाल में क्लचर जो लगता है वो भी नहीं लगाना है। तो रबड़ लेकर जाएगा, नहीं तो वहाँ पे झूठ मूठ का लोग निकाल के फेंक देंगे, फिर मिलेगा नहीं, तो महंगा से महंगा चीज़ अगर जो होगा वो खो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे हाँ, अगर आप ये चाहें कि आपका टेस्ट सेंटर चेंज हो जाए या टाइमिंग चेंज हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो आपके एडमिट कार्ड में टेस्ट सेंटर है और टाइमिंग है उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 7वां चीज़ आपको बताया जा रहा है कि आपको जो एडमिट कार्ड है उसको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रिंट करा लिया और फिर उसको डिलीट कर दिए फ़ोन से, तो फ़ोन में रखना, ठीक है, क्योंकि बाद में ये काम आ सकता है। फिर 8वां नंबर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट अपीयरिंग इन द टेस्ट शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। देखो कैंडिडेट जो टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं वो खुद के मन से हो रहे हैं, तो उनको अपना देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी वगैरह कि वो मतलब एलिजिबल है कि नहीं। हालांकि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह तो आप देख ही होंगे। चलिए 9वां जो है, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ। 9वां क्या है कि 9वां डिटेल प्रिंटेड ऑफ ई एडमिट कार्ड मस्ट बी चेक बाय द कैंडिडेट केयरफुली। यस, आप डिटेलिंग मतलब फर्स्ट पेज जो है वो अच्छे से प्रिंट हो ये देखेगा। ये नहीं कि आपका प्रिंट जो है उसमें से उनके पास प्रिंटर में इंक ही नहीं था और इसके बाद आपका रोल नंबर ही नहीं प्रिंट हुआ, अच्छे से फ़ोटो ही अच्छे से नहीं आई। तो अच्छे से प्रिंट हो सके, मतलब एडमिट कार्ड देखिएगा अच्छे से प्रिंटेड हो। इसके बाद 10वां चीज़ है कि कैंडिडेट जो है वो उनको अलाउ नहीं है कि वो टेस्ट हॉल को छोड़ सके। जब तक उनका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उनको टेस्ट हॉल से लीव नहीं कराया जाएगा। मतलब जब पूरा टोटल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी आप अपने हॉल को छोड़ सकते हैं। उसके बाद 11वां नंबर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स को बोला जाएगा कि वो अपने फुटवियर्स मतलब जो भी स्लीपर्स या सैंडल्स जो भी आप पहने हुए हैं उनको निकाल कर आप टेस्ट हॉल में जाएं, या फिर आप सिंपली कोई पतला सा चप्पल पहनिएगा। सिंपल पतला स्लीपर जो आप घर में पहनते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल जाते हैं, कोई फैंसी मत पहनिएगा और मोटे हील वाले मत पहनिएगा क्योंकि वो सब अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपके दोस्त या रिलेटिव्स, कोई आपका कितना भी चाहे करीबी क्यों ना हो, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, वो अलाउड नहीं है कि आपके टेस्ट सेंटर के अंदर जाए। आपने आज तक काफ़ी सारे टेस्ट दिए होंगे, आई थिंक आपको ये पता होगा कि टेस्ट सेंटर के अंदर कोई भी आपके अलावा कोई भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। 13 नंबर सवाल है कि कैंडिडेट नीड टू मेक देयर ओन ट्रैवल स्टे अरेंजमेंट्स। यस, जैसे आपका सेंटर जहाँ पे भी गया है वहाँ पे आपको खुद से ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट करना है, खुद से ही वहाँ पे स्टे करना है। मतलब ये जो है जो भी आपका एग्ज़ाम की जो अथॉरिटी है वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है ट्रैवलिंग की या फिर स्टेइंग की, ठीक है। तो आपको वो खुद से ही देखना होगा। उसके बाद 14 नंबर है कि द एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कैंडिडेट हैव फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यस, तो एडमिट कार्ड में आपने काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल किए होंगे ये माना जा रहा है, जैसे क्वालिफ़िकेशन, कैटेगरी क्या है, डोमिसाइल है कि नहीं, पीडब्ल्यू स्टेटस है कि नहीं। तो एडमिट कार्ड से आपका सब कुछ पता चलेगा। वही एडमिट कार्ड पे जो लिखा रहेगा वही ये लोग मानेंगे, ठीक है। 15 नंबर है स्काइप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। यस, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेकर आना होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ ये जो आपका पेपर है इसके बारे में भी थोड़ा बता दूँ तो देखो आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी मोड है। तो जो आपका ड्यूरेशन है टोटल 120 मिनट्स है। कुछ देखो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन तो आता है, ऑप्शंस आपके इस फॉर्म में आता है, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है, ठीक है, तो अगर आपने सही आंसर दिया है तो ग्रीन
ये आपको दिखाया जाएगा क्वेश्चन डिस्प्ले इन द राइट साइड, आपको बताया जाएगा कि कितना आपने सही किया। अगर आपने सही सवाल किए हैं जितने, तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 10 सवाल सही किए तो 10 बताया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा नॉट, आपने रिव्यू में डाला होगा तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा 10 रिव्यू में है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेव कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म है कि मेरा क्वेश्चन जो है मैंने सही आंसर दिया, तो आप सेव करके नेक्स्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेव करके नेक्स्ट जा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे अभी इसको बाद में मुझे याद आएगा तो देखना है, तो मार्क फॉर रिव्यू भी आप कर सकते हैं। वहीं पे ऑप्शन रहता है मार्क फॉर रिव्यू का, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपर दे सकते हैं। आई होप कि और कोई डाउट नहीं है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम।